नमस्कार, क्विक न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अशोक कुमार एक बार फिर हाजिर हूं राजनीति से जुड़ी हुई खबर लेकर। जहां दोस्तों बताएंगे इसमें कांवड़ यात्रा से जुड़ी हुई खबरों के बारे में कि आखिर इस कोरोना संकट के बीच उत्तर प्रदेश की सरकार ने कांवड़ यात्रा को क्यों इजाजत दे दी है। वहीं उत्तराखंड और उड़ीसा ने कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी है, क्योंकि कोरोना महामारी को देखते हुए लोगों की सुरक्षा ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन यूपी सरकार इस बात को कबूल नहीं कर रही है। आखिर उसके पीछे इसकी क्या सियासी मायने हैं या क्या कुछ चल रहा है, इन तमाम चीज़ों से आपको अवगत कराएंगे और बताएंगे कि आने वाले दिनों में क्या योगी सरकार कांवड़ की यात्रा को इजाज़त देने के अपने फैसले को बदलेगी या फिर अपने फैसले पर टिकी रहेगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 16 जुलाई को इसकी सुनवाई के लिए बुलाया है और वहाँ पे क्या योगी सरकार अपने तर्क रखती है ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन इसके क्या सियासी मायने हैं, इन तमाम चीज़ों से आपको अवगत कराएंगे और बताएंगे कि आखिर इस कांवड़ यात्रा से यूपी की बीजेपी सरकार को या यूं कहें योगी सरकार को क्या फ़ायदा मिलने वाला है, वो क्यों अपने फैसले पर अड़ी हुई है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल कोरोना महामारी के बीच कांवड़ यात्रा को इजाज़त दिए जाने के योगी सरकार के फैसले का सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी किया जिस पर 16 जुलाई को सुनवाई होने वाली है। हालांकि अभी यह तय नहीं है कि योगी सरकार निर्णय बदलेगी या यात्रा के लिए कोर्ट में अपने तर्क रखेगी। लेकिन योगी सरकार ने जिस तरह से स्टैंड लिया है उससे तो यही लगता है कि कांवड़ यात्रा रोकने के मूड में सरकार तो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट यात्रा पर रोक लगाती है तो इसका सियासी लाभ भी बीजेपी को ही मिलता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल क्या है पूरा मामला, इससे आपको अवगत करा दें। बता दें कि कोरोना संक्रमण के चलते पिछली बार भी कांवड़ यात्रा नहीं हुई थी, लेकिन इतना हल्ला नहीं हुआ था। न सरकार ने जिद की, न हिंदू संगठनों ने इस पर कोई ऐतराज जताया था। लेकिन इस बार यूपी में 7 महीने के बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और योगी सरकार हिंदुत्व के एजेंडे से किसी तरह का समझौता करने के मूड में तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है। यही वजह है कि सरकार कांवड़ यात्रा पर अड़ी है, क्योंकि हिंदुत्व एजेंडे में कांवड़ यात्रा का एक बहुत अहम रोल है। हालांकि उत्तराखंड सरकार ने कुंभ से सबक लेते हुए कांवड़ यात्रा पर रोक लगा रखा है, लेकिन यूपी सरकार ने तो बाकायदा बैठक कर 25 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को हरी झंडी दे दी है। वहीं अब मामला सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद योगी सरकार अभी तक अपने फैसले पर कायम है और माना जा रहा है कि सरकार कोर्ट में 16 जुलाई को कांवड़ यात्रा के पक्ष में मजबूती के साथ अपना पक्ष रखने की कवायद कर रही है। ऐसे में साफ जाहिर है कि योगी सरकार कांवड़ यात्रा को लेकर अपने कदम पीछे खींचने के तो मूड में नहीं दिख रही है। आखिर कांवड़ यात्रा पर सियासत तेज होने का क्या मायने हैं, आखिर क्यों इतनी सियासत हो रही है, या फिर यूं कहें कि सुप्रीम कोर्ट को आखिर संज्ञान लेने की ज़रूरत क्यों पड़ी, उसके पीछे हम सभी जानते हैं कि स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया गया है। दरअसल कोरोना महामारी फैली है, अभी दूसरी लहर पूरी तरह से थमी भी नहीं है और तीसरी लहर के आने की आशंका जताई जा रही है, या यूं कहें कि तीसरी लहर की भनक लोगों को पड़ गई है और इसी वजह से कोर्ट ने यह फैसला लिया है। और इस तरह की जानकारियां हम अक्सर आप तक लेकर आते रहते हैं और आगे भी ऐसी जानकारियां लेकर आएंगे और ये भी बताएंगे आने वाले दिनों में इस पर जो भी सरकार का या फिर कोर्ट का फैसला क्या आता है, इन तमाम चीज़ों से आपको अवगत कराएंगे। लेकिन वो जानकारी आप तक पहुँचे इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जी हाँ दोस्तों, ये आस्था भी है, सवाल आस्था का ही नहीं है, सिर्फ सवाल यहाँ सियासी भी है। अगर आस्था थी तो पिछले बार भी ये यात्रा होनी चाहिए थी और जो कोरोना के नियम हैं या उनके जो प्रोटोकॉल हैं उनका पालन होना चाहिए था। लेकिन इस बार ही यूपी सरकार जिद पर क्यों अड़ी है, इसके पीछे कहीं ना कहीं सियासी कारण तो निश्चित ही है। आइए जान लेते हैं आखिर इसमें सियासत इतनी तेज है तो क्यों है, या उसके पीछे का क्या रीजन है।
दरअसल उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने कहा कि कांवड़ संगठनों से बात कर कांवड़ यात्रा से जुड़ी पूरी तैयारियां हो गई हैं। हर साल की तरह इस साल भी 25 जुलाई से प्रदेश में कांवड़ यात्रा शुरू होगी। साथ ही हम सुनिश्चित करेंगे कि कोविड नियमों का पालन हो और लोगों की आस्था का भी ध्यान पूरी तरह से रखा जाए। वहीं समाजवादी पार्टी कांवड़ यात्रा का खुलकर विरोध नहीं कर रही है। सपा के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया का कहना है कि राज्य की किसी भी नागरिक की स्वास्थ्य और सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। राज्य सरकार ये सुनिश्चित करे कि किसी भी नागरिक की स्वास्थ्य और सुरक्षा में कोई चूक ना हो सके। आखिर कांवड़ की इस यात्रा के पक्ष में बीजेपी क्यों है, क्यों वो अपनी जिद पे अड़ी है? आखिर उसके पीछे उसका भी अपना कहीं न कहीं कोई सियासी मकसद तो जरूर ही है। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार काशी प्रसाद का कहना है कि योगी सरकार द्वारा कांवड़ यात्रा निकालने का ऐलान पूर्ण रूप से उनकी धार्मिक प्रवृत्ति से जुड़ा है, क्योंकि वह खुद एक पीठ के महंत हैं। इसके अलावा बीजेपी के हिंदुत्व का एजेंडा भी इसी कांवड़ यात्रा के जरिए मजबूत होता है। अगर बात करें योगी सरकार के इस कार्यकाल का यह आखिरी कांवड़ यात्रा है और यूपी में बड़ी संख्या में लोग कांवड़ यात्रा पर जाते हैं। इसलिए योगी सरकार इस बार यह यात्रा को हर हाल में कराने के लिए जिद पर अड़ी हुई है। आखिर इसके मायने क्या हैं, ये भी आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव वहां होने वाले हैं आने वाले दिनों में, और उस विधानसभा चुनाव का इस यात्रा पर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा असर दिखाई दे रहा है, या यूं कहें सरकार का यह फैसला कहीं उसी को टारगेट तो नहीं किया जा रहा। आखिर विधानसभा चुनाव में कहीं बाजी पलट न जाए इसका डर तो नहीं सता रहा है। तो इन तमाम अटकलों से आपको हम अवगत कराते हैं, बताते हैं कि आखिर इसमें क्या कुछ है। दरअसल हम सभी जानते हैं कि सावन का पावन महीना होता है और सावन के महीने में कांवड़ यात्रा पर लोग जाते हैं और भगवान शिव में तमाम लोगों की आस्था है। उसी आस्था को देखते हुए सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया है, जिसके पीछे निश्चित तौर पर उनका अपना सियासी कारण भी है, लेकिन आस्था अपनी जगह है और सियासत अपनी जगह है। हम निष्पक्ष बात करते हैं, हम तो बोलेंगे ही। तो आइए बात करते हैं, सावन के महीने में शिव भक्त कांवड़ यात्रा पर जाते हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में गौमुख, गंगोत्री, ऋषिकेश, हरिद्वार से शुरू होकर उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, हापुड़, अलीगढ़, आगरा, मुरादाबाद, बिजनौर के अलावा दूसरे राज्यों जिनमें दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश तक भी कांवड़िए अपने गंतव्य को जाते हैं। यह बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे के लिहाज से काफ़ी अहम है। इसलिए योगी सरकार ने सत्ता में आते ही कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए थे और उनकी सेवा सत्कार के लिए उस दौरान काफ़ी व्यवस्था भी की थी। बात करें मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, बुलंदशहर और बागपत में करीब कांवड़ यात्रा के 900 शिविर लगाए जाते हैं। वहीं सहारनपुर मंडल के सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर में 350 से अधिक शिविर लगाए जाते हैं। इसके अलावा पूर्वांचल के गोरखपुर, आजमगढ़, बलिया, देवरिया, जौनपुर, गाजीपुर, मऊ में काशी विश्वनाथ मंदिर पर कांवड़ यात्रा के जरिए जल चढ़ाने के लिए लोग भारी संख्या में जाते हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान यूपी के सभी जिलों में सैलाब उमड़ता है और बीजेपी के चुनावी लिहाज से यह काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। आखिर योगी सरकार ने हरी झंडी क्यों दी है और उसका क्या तर्क है, ये तो आने वाले दिनों में हमें पता लग जाएगा जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको नोटिस जारी कर इस पर जवाब मांगा है। यह दोस्तों बता दें कि यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिन पहले ही प्रदेश के सभी मंडलों के कमिश्नर व पुलिस अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक कर निर्देश दिया था कि कांवड़ यात्रा की तैयारियां पूरी कर ली जाएं। हालांकि उन्होंने आदेश दिया है कि पारंपरिक कांवड़ यात्रा के दौरान सभी प्रोटोकॉल का पालन हो। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि कोरोना संक्रमण को लेकर विशेषज्ञों के भविष्य के आकलनों को ध्यान में रखते ही कांवड़ यात्रा का आयोजन किया जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि स्थिति को देखते हुए RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता भी लागू की जा सकती है। यानी कांवड़ यात्रा से पहले लोगों को हो सकता है RT-PCR टेस्ट किए जाएं या इसकी संभावना हो सकती है। आखिर मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने
इसका स्वतः संज्ञान लेते हुए आदेश जारी किया है। क्या कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, इस पर भी आपको हम जानकारी से अवगत करा दें। अगर दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आती हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही साथ इस तरह की खास खबरें या खास रिपोर्ट आप तक पहुंचती रहे उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। आप अपने सुझाव भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। आइए जान लेते हैं। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा निकालने की अनुमति को सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। जस्टिस नरीमन ने सुनवाई के दौरान कहा, परेशान करने वाली खबर पढ़ी है। जस्टिस नरीमन ने सुनवाई के दौरान कहा, हमने परेशान करने वाली खबर पढ़ी है कि यूपी सरकार कांवड़ यात्रा को मंजूरी दे रही है, जबकि उत्तराखंड सरकार ने इस पर रोक लगाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना से निपटने के लिए भी सख्ती बरतने की जरूरत बताई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 25 जुलाई से कांवड़ यात्रा की शुरुआत होनी है और ऐसे में इस अहम मुद्दे पर सुनवाई जरूरी भी है। 16 जुलाई को इस मामले में कोर्ट सुनवाई करेगा। ऐसे में देखना है कि योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट में कांवड़ यात्रा को लेकर किस तरह का तर्क रखती है और कोर्ट का उस पर क्या जवाब आता है या कोर्ट का क्या फैसला आता है, इससे भी हम आपको आने वाले दिनों में अवगत कराएंगे। लेकिन दोस्तों ये आस्था का विषय है ही, साथ ही साथ यूपी सरकार जो कहें इस पर अपने सियासी मायने को भी देख रही है या अपनी सियासी फायदे को भी देख रही है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी ही खबरों के साथ एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा, लेकिन अभी की खबर में इतना ही। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।